हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का 8वां भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स सी टेट टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? विकल्प है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। इसका सही उत्तर है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसामायोजन का आधार किसके मध्य वैषम्य है? विकल्प है, अचेतन तथा चेतन के मध्य, वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य, इदम तथा पराहम के मध्य, स्व तथा वातावरण के मध्य। इसका सही उत्तर है, वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदीचालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? विकल्प है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसका सही उत्तर है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? विकल्प है, 11 से 18 साल, जन्म से 6 साल, 18 से 24 साल, 6 से 11 साल। इसका सही उत्तर है, 6 से 11 साल। अगला प्रश्न है, सूझवारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प है, वुडवर्थ, कोहलर, थार्नडाइक, पावलाव। इसका सही उत्तर है, कोहलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? विकल्प है, सामाजिक अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंड अनुबंधन। इसका सही उत्तर है, ऑपरेंड अनुबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? विकल्प है, दौड़ना, प्रतिवृत्ति क्रिया, खेलना, चिंतन। इसका सही उत्तर है, चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? विकल्प है, व्यावहारिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इसका सही उत्तर है, व्यावहारिक बुद्धि।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। विकल्प है साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्किलकुलिया, डिस्प्राक्सिया। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। विकल्प है पत्र पत्रिका, विद्यालय, परिवार, जन संचार माध्यम। इसका सही उत्तर है परिवार। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। विकल्प है मित्र, शिक्षक, माहौल, माता पिता। इसका सही उत्तर है माता पिता। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। विकल्प है प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण। इसका सही उत्तर है विस्थापन। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। विकल्प है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी। इसका सही उत्तर है धनात्मक। अगला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। विकल्प है अवधान, सीखने का पठार, सीखने का वक्र, स्मृति। इसका सही उत्तर है सीखने का पठार। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व के वर्णन को कहा जाता है। विकल्प है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, गहन दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर है सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। विकल्प है सी जी यूंग, क्लार्क हल, कॉनरेड लॉरेंज, केरेन हार्नी। इसका सही उत्तर है केरेन हार्नी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। विकल्प है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, ये सभी। इसका सही उत्तर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सही क्रम है। विकल्प है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था,
पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। विकल्प है गाथा विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, विभेदात्मक विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा। इसका सही उत्तर है विभेदात्मक विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? विकल्प है वेबर, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर है कोलबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? विकल्प है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकल्प है विकास पृथक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त है, विकास एक आयामी है। इसका सही उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विकल्प है सस्वर अधिगम द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, चुने गए अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा। इसका सही उत्तर है सस्वर अधिगम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदत होती है? विकल्प है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? विकल्प है शिक्षक, आंतरिक अवस्था, अधिगमकर्ता, प्रेरक। इसका सही उत्तर है शिक्षक। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय निम्न में से कौन सा का एक शैक्षणिक तंत्र है? विकल्प है विचारणीय मूल्य, थोड़े मूल्य, अल्प मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं। इसका सही उत्तर है विचारणीय मूल्य। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। विकल्प है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक व दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक व दो दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है।
विकल्प है परिवार की सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्र स्वाभाविक रूप से किसके लिए प्रेरित होते हैं? विकल्प है गलतियां करने के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सरल कार्य की खोज के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए। इसका सही उत्तर है नवीनता का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विकल्प है सस्वर अधिगम द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, बताए गए अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा। इसका सही उत्तर है सस्वर अधिगम द्वारा। अगला प्रश्न है अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध किसको नियंत्रित करता है? विकल्प है बाएं हाथ की गति, भाषा प्रक्रमण, दैशिक चाक्षुष सूचना, भावनाओं। इसका सही उत्तर है भाषा प्रक्रमण। अगला प्रश्न है एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि कौन सी है? विकल्प है 20 से 25 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 19 वर्ष, 15 से 20 वर्ष। इसका सही उत्तर है 12 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? विकल्प है कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया। कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। इसका सही उत्तर है कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। अगला प्रश्न है इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है। विकल्प है पलायन की ओर, खिन्नता की ओर, दबाव की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दबाव की ओर। अगला प्रश्न है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। विकल्प है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। अगला प्रश्न है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। विकल्प है शरीर तथा मन संबंधी, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक। इसका सही उत्तर है शरीर तथा मन संबंधी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? विकल्प है, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है, यह एक शक्ति परीक्षण है, यह एक गति परीक्षण है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही उत्तर है, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? विकल्प है, 30, 50, 10, 20। इसका सही उत्तर है 120। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? विकल्प है, मित्रतापूर्ण, शोरगुल से भरा, शांत, अनुशासन से पूर्ण। इसका सही उत्तर है मित्रतापूर्ण। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? विकल्प है, विचारात्मक प्रक्रिया, प्रेरक पेशी विकास, अनुकूलन, समस्या समाधान। इसका सही उत्तर है विचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की अवस्था है? विकल्प है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, संख्यात्मकता, गुणात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया। इसका सही उत्तर है गुणात्मकता। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। विकल्प है, साथियों से, परिवार से, विद्यालय से, इन सभी से। इसका सही उत्तर है इन सभी से। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? विकल्प है, शिक्षण सामग्री की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षण विधि की, शिक्षक की। इसका सही उत्तर है शिक्षक की। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसको महत्व देना चाहिए? विकल्प है, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इसका सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदत होती है? विकल्प है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, 140 फीट से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? विकल्प है, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, मूर्ख, सामान्य बुद्धि। इसका सही उत्तर है प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? विकल्प है समाजमिति विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है कहानी विधि। अगला प्रश्न है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है? विकल्प है सामाजिक निर्भर, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। इसका सही उत्तर है अंतर्मुखी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें